मनोहर काशीराम साहब ने सभी तमाम बहुजन समाज के लोगों को बना जाने दो तमाम बहुजन समाज के जो ओबीसी एसटी जो माइनॉरिटी वर्ग है उनको मिलाकर पार्टी बनाई थी। लेकिन उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी तो राष्ट्रीय नेतृत्व की है ना। जब राष्ट्रीय नेतृत्व इनको नहीं रख पाया तो अपनी महत्वाकांक्षा कहाँ निकालेंगे जाके। बिल्कुल अच्छी ये बात आपने सवाल अच्छा खड़ा किया कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती तमाम नेताओं को, बहुजन समाज के नेताओं को नहीं रख पाई है तो लोगों को राजनीति तो करनी है कहीं ना कहीं तो। बिल्कुल नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बोल 85। मैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हूं और ये तालकटोरा स्टेडियम है पीछे जो आप देख रहे हैं। इसकी कैपेसिटी लगभग 4000 लोगों की बैठने की है और 4000 लोग यहाँ बैठ करके किसी भी प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मैं तालकटोरा स्टेडियम आपको क्यों दिखा रहा हूँ, तो वो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि 22 तारीख को यानी कि परसों स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो अपना राजनीतिक दल यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो राजनीतिक दल है जिसका नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नाम से उन्होंने उस दल का नाम रखा है, तो उसको औपचारिक घोषणा यहाँ पर की जाएगी। और इसी तालकटोरा स्टेडियम में जो लोग आना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। बराबर में रामकृष्ण मेट्रो मार्ग है, उसके बाद में आप वहाँ से थोड़ा सा ऑटो लेकर के मंदिर मार्ग से या सीधा गोल चक्कर से यहाँ आ सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, पत्रकार मनोज अंतानी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का फैसला है वो कैसे इसको देखते हैं। और अंतानी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने घोषणा की है कि वो अपना राजनीतिक दल जो है वो बना रहे हैं और परसों इसी तालकटोरा स्टेडियम में उनके राजनीतिक दल यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का एक तरीके से औपचारिक घोषणा। तो कैसे देखते हो आप इसको? बिल्कुल, ये खबर इस समय सोशल मीडिया पे बड़ी सुर्खियों में है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से अपना त्याग पत्र दिया है और उन्होंने माननीय अखिलेश यादव को त्याग पत्र की भाषा में जिस तरह से उन्होंने लिखा है कि मेरे को नजरअंदाज किया जा रहा है, मेरे बयानों को व्यक्तिगत बयान बताया। हाँ, व्यक्तिगत बयान बताया जा रहा है। हालांकि इसके ऊपर अभी तक अखिलेश यादव ने कोई भी टिप्पणी नहीं की है, तो इसको वो व्यक्तिगत कह सकते हैं जिन लोगों ने कहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो उनके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है, पहले वो बसपा में थे, बसपा के अंदर पूरे देश के अंदर जहाँ वो जाते थे 1500-1000 आदमी की भीड़ सड़क पर उनके लिए खड़ी रहती थी। उसके बाद वो बीजेपी में पहुंचे, उसके बाद समाजवादी पार्टी में पहुंचे। जो महत्वाकांक्षा है राजनीतिक वो कहीं ना कहीं उबाल ले रही है। अब उन्हें लगता है कि वो स्वयं अपना दल बनाकर जो इस ओबीसी समाज का, या कह सकते हैं कि जो काशीराम का जो कैडर उन्होंने लिया है उसको वो अपनी पार्टी के माध्यम से जन जन तक पहुंचा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। तो हम स्वागत करते हैं ऐसा कि, और राजनीतिक पार्टी बनाने का उनका संवैधानिक अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आप कह रहे हो कि संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में अगर जो काशीराम साहब का सपना था, जो काशीराम साहब ने बहुजन समाज बनाया था, और पूर्वांचल में खासतौर से अगर हम बात करें पटेल, निषाद, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, सैनी, ये जो समाज था राजभर, ये बसपा का बड़ा वोट बैंक हुआ करता था। आज आप पटेल समाज की देखेंगे तो उनकी सोनेलाल पटेल की 2 बेटियां हैं, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल, दोनों ने अलग अलग पार्टी रजिस्टर्ड करा रखी है। मौर्य जी भी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, राजभर ओपी राजभर की पार्टी होगी, संजय निषाद की पार्टी होगी। अब ये जितने दल हैं, जितनी पार्टियां बन रही हैं, ये कहीं ना कहीं नुकसान तो करेंगी आपस में एक दूसरे की वोट काट। देखिए, जितने आपने ओबीसी समाज के नेता बताए हैं उन सब में स्वामी प्रसाद मौर्य का एक अलग स्थान है। उनको राष्ट्रीय स्तर का नेता माना जाता है। बाकी जितने भी नाम आपने बताए वो क्षेत्रीय राजनीति अपनी कर रहे हैं। हालांकि अपने छोटे छोटे दल उन्होंने बनाए बेशक हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज की वोट को तोड़ने के लिए हम कह सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो सोचकर पार्टी बनाई है, मुझे लगता है कि वो इस पूरे ओबीसी समाज को, हालांकि जैसा कि आपने कहा कि मनोहर काशीराम साहब ने सभी तमाम बहुजन समाज के लोगों को जाने दो तमाम बहुजन समाज के जो ओबीसी एसटी जो माइनॉरिटी वर्ग है उनको मिलाकर पार्टी बनाई थी। लेकिन उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी तो राष्ट्रीय नेतृत्व की है ना। जब राष्ट्रीय नेतृत्व इनको नहीं रख पाया तो अपनी महत्वाकांक्षा कहाँ निकालेंगे जाके। बिल्कुल अच्छी ये बात आपने सवाल अच्छा खड़ा किया कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती तमाम नेताओं को, बहुजन समाज के नेताओं को नहीं रख पाई है तो लोगों को राजनीति तो करनी है कहीं ना कहीं तो। बिल्कुल, उनका एक ही, यहाँ पर मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ लेकिन सच्चाई से अवगत मैं करा रहा हूँ, उनका एक ही बयान होता है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए और इनको निकाल के बाहर कर दिया। तमाम ओबीसी समाज के नेता जो दूरी थे बसपा की, जिसके ऊपर बसपा का जो वृक्ष खड़ा था वो नीचे नीचे खोखला हो गया और धड़ाम से गिरा। आप देख सकते हैं 270 से 20, 20 से 1, और आगे तो पता नहीं क्या होने वाला। बहुजन समाज की जो पार्टी थी, जिसको बहुजन समाज पार्टी कहा जाता है, वो चमार समाज की पार्टी बनकर रहेगी और अब वो भी नहीं है। चमारों की भी नहीं कह सकते, जाटवों की कह सकते हैं। मात्र जाटव की, चमारों में जो एक खेतियर जो बिरादरी है जाटव समाज, उसकी कह सकते हैं। अब देखना यह है कि इस बार
जाटव समाज भी बीजेपी में खिसका है। जाटव समाज के लोगों ने जब उनको बीजेपी के अंदर जगह मिली है, उनको अनुसूचित वर्ग में प्रकोष्ठ में उनको जगह मिली है, तो जाटव समाज भी कहीं ना कहीं बीएसपी से छिटका है। एक सवाल निकल करके और आता है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक रूप से सफल हो पाएंगे, आपको लग रहा है ऐसे में? वो पहले भी सफल थे, बीच में भी सफल रहे, और जिस तरीके से उन्होंने बेबाक बयानबाजी की है, काशीराम का कैडर झलकता है। बाबा साहब की जो परिकल्पना थी SC/ST OBC समाज की, और खासकर उन्होंने जो पहली प्रतिज्ञा दी थी बुद्धिस्ट समाज को, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता हूँ, उस तर्ज पर स्वामी मौर्य साहब चल रहे हैं, प्रसाद मौर्य जी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और बहुजन समाज से छिटके जितने भी नेता हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाएंगे। आप कह रहे हो स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे। धर्म की काट धर्म से की जा रही है, जिस प्रकार से भारत को हिंदुत्व में रंगने की कोशिश की जा रही है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, 22 प्रतिज्ञा की बात कर रहे हैं, तो राम की काट हिंदुत्व की बात जो है, काट जो है वो बौद्ध धर्म के आधार पर की जा सकती है। देखिए, धर्म की काट तो धर्म से होगी, जैसा कि राजनीति की काट राजनीति से है। अगर अभी वर्तमान में बीजेपी की राजनीति चल रही है, RSS की राजनीति चल रही है, तो उसको काटने के लिए बहुजनों को अपनी राजनीति लानी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए जो हमारा समाज जो धर्म के शिकंजे में कसा हुआ है, खासकर हिंदुत्व के समाज, हिंदुत्ववादी जो समाज के उनके प्रपंच में पाखंड विश्वास में लिप्त है, उसको निकालने के लिए बौद्ध धर्म की चाशनी तो चाटनी पड़ेगी। बौद्ध धर्म की चाशनी चाटनी पड़ेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य, जितने दलित नेता हैं जो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर का भी स्वागत करते हैं, हम दूसरे का भी स्वागत करते हैं, आपको लगता है कि वो तमाम लोग जो हैं बीजेपी की पिच पे जाकर के खेल रहे हैं कहीं ना कहीं? देखिए, स्वागत तो उनको करना पड़ेगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संविधान को मानने वाले हैं, हर धर्म की स्वतंत्रता है। अगर राम मंदिर का स्वागत कर रहे हैं और कल को ब्राह्मण बुद्ध मंदिर का स्वागत करने लगे, तो क्या आप उनको कुछ कहेंगे? नहीं कह सकते ना। तो हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, और हमें राम मंदिर का भी स्वागत करना है, हमें मस्जिद का भी स्वागत करना है, हमें गुरुद्वारे का भी स्वागत करना है। हमें उनके धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें अपने लोगों के बीच में पाखंड अंधविश्वास जो कूट कूट कर भर दिया गया है, उसे निकालने की बहुत सख्त जरूरत है। उसे निकालने की सख्त जरूरत है। लास्ट में एक सवाल और लेते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस प्रकार से घोषणा की है कि वो राजनीतिक दल अपना बनाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं, कल मैं रतनलाल सर से बात की, कुछ लोग कह रहे हैं कि जल्दबाजी में हैं, अगर यही डिसीजन लेना था तो 2-3 महीने पहले लेना चाहिए था। जल्दबाजी नहीं है, 2024 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर कोई दूसरी पार्टी में जाके वो गिरी आए कि मुझे अपनी पार्टी में रख लीजिए, उससे अच्छा है स्वाभिमान से अपनी पार्टी बनाओ और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनो। और ये कन्फर्म है कि वो किसी भी पार्टी में जाएं या वो अपनी पार्टी बनाएं, जीतेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। उनके साथ OBC समाज का वोट है। OBC समाज का वोट है, तो आपको लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है और जो छिटक रहा है, उसको एक नया विकल्प मिल जाएगा? चंद्रशेखर भी कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाएगा वो वोट? बसपा के बाद असपा को विकल्प के तौर पर ले रहे थे, लेकिन उसकी राजनीति में, जैसे कि मैंने पिछले कई वक्तव्यों में कहा है कि असपा के जो सपोर्टर हैं वो 12-13 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चे, जिनकी वोट भी नहीं है। अब उन हजारों युवकों की भीड़ दिखाकर आप कहो कि मेरे साथ 5 लाख वोट हैं, तो वोट तो उनके हैं ही नहीं। आप समझिए ना, लोग राजनीति करने के लिए असपा में जा रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद के साथ वाकई में वोट बैंक है, तभी वो दहाड़ रहे हैं। तो तभी वो दहाड़ रहे हैं। आप मनोज अंतानी हैं, समतावाद TV चैनल के चीफ एडिटर, और मैं जैसा बताया कि तालकटोरा स्टेडियम के सामने खड़ा हूँ, उस ग्राउंड में खड़ा हूँ जहाँ परसों स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का एक तरीके से घोषणा होने वाली है। और मैं ये जगह इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो लोग आना चाहें वो आ सकते हैं। ये तालकटोरा स्टेडियम है, और तालकटोरा स्टेडियम के लिए जो लोग मेट्रो से आना चाहते हैं वो रामाकृष्ण आश्रम जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ, और वहाँ से मंदिर मार्ग, वहाँ से आ सकते हैं। और ये वो जगह है जहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे। उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये भी भविष्य के गर्म में है, लेकिन इतना तो तय है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म और पाखंड पर, एक तरीके से हिंदू धर्म भी नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि पाखंड पर जिस प्रकार से मुखर होकर के बोले हैं, और उन्होंने बुद्ध की, कबीर की, नानक की, रैदास की परंपरा को आगे बढ़ाया है, ये तो तय है कि अगर बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक बिखरता है तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं विकल्प के रूप में देख सकता है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।